हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 4 केंद्र की सरकार। आपने कक्षा 7 में राज्य सरकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने राज्य की सरकार भाग 1, भाग 2 दो भागों में पढ़ा था, जिसमें आपने राज्य की सरकार का गठन किस प्रकार होता है और किस प्रकार से उसका चयन किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। तो इससे आज की क्लास में हम देखते हैं केंद्र की सरकार। हमारे देश में बच्चों 2 प्रकार की सरकारें हैं, पहला केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार जो है पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। यह पूरे देश के मामलों पर, जिसमें रक्षा है, डाकघर, बैंक, रेल सेवा आदि की देखरेख का कार्य और कानून बनाती है और आदि विषयों पर कानून भी बनाती है। इस सरकार के केंद्रीय सरकार कहते हैं। इस सरकार का कार्य देश की राजधानी दिल्ली में किए जाते हैं, इसलिए आम शब्दों में इसे दिल्ली वाली सरकार भी कहते हैं। हमारे देश में जो केंद्र की सरकार है वह दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे दिल्ली वाली सरकार भी कहते हैं। अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली, इसमें इसके सभी कार्यालय यहाँ पर स्थित है। केंद्र सरकार का गठन का सबसे प्रमुख आधार है संसद। संसद जो है पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। संसद में जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। कानून बनाने का कार्य लोकसभा और राज्यसभा में होता है। ये दोनों ही मिलकर के कानून बनाने का कार्य करते हैं। कानून बनाने के पश्चात इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक कोई भी बिल कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति इन दोनों सदनों के मिलकर संसद कहते हैं, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही मिलकर के संसद कहलाता है। संसद भवन दिल्ली में स्थित है, या नीचे आप चित्र में संसद का चित्र देख रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में संसद भवन स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का निर्माण या संगठन किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन क्षेत्रों के विभाजन के आधार पर इन क्षेत्रों के विभाजन का जो आधार है वह जनसंख्या, लगभग 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक मतदाता क्षेत्र का चुनाव होता है। भारत में कुल लोकसभा सदस्य सीटें जो संविधान के द्वारा वर्णित की गई हैं वह है 552, और इसमें वर्तमान में 545 सीटें ही या 545 सदस्य ही कार्यरत होते हैं। अर्थात 545 सदस्यों का चुनाव संसद के लोकसभा सदन के लिए किया जाता है। इसमें से 543 सदस्यों का चुनाव जो है हम प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा करते हैं, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जिस प्रकार के चुनाव की सारी प्रक्रिया वही है जो आपने पिछली कक्षा में 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि विधानसभा का चुनाव जिस तरीके से होता था, ठीक उसी तरीके से लोकसभा का चुनाव भी होता था। लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, और एक चुनाव क्षेत्र से केवल एक सदस्य ही चुनाव का प्रतिनिधि होता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं। दूसरा है राज्यसभा। केंद्र के सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हों, इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया, जिसे राज्यसभा कहते हैं। हमारे संविधान में बच्चों केंद्र की सरकार के लिए राज्यों का भी प्रतिनिधित्व किया जाए,
यह प्रावधान किया गया और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यसभा का निर्माण किया गया। राज्य सरकार में विधानसभा अर्थात राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों की सहायता से चुनाव करके सदस्यों को भेजा जाता है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव जो है सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों के द्वारा किया जाता है और 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से मनोनयन करके करता है और यह 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे विज्ञान के, कला के, साहित्य के, संगीत के, खेल के। इस प्रकार से जो इन क्षेत्रों में प्रतिष्ठित होते हैं उन्हीं लोगों का चयन राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का चयन चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं होता, बल्कि जो राज्य के विधानमंडल है उनके सदस्यों के द्वारा ही चुनाव करके उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 का चुनाव किया जाता है और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति स्वयं करता है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 5 सदस्यों को चुनाव किया जाता है या मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।